तत्पश्चात परीक्षित जी महाराज गुरु जी से प्रश्न करते हैं, गुरु जी हमने श्रवण किया है समुद्र मंथन हुआ था, ऐरावत हाथी इंद्र को मिला, श्रवा अश्व राजा बलि को, तो राक्षसों ने अश्व क्यों लिया, हाथी देवताओं को क्यों दिया, अमृत देवताओं को कैसे मिला, मदिरा पान दैत्यों ने क्यों की, ये सब हम सुनना चाहते हैं। सुखदेव महामुनि कहते हैं जब राजा बलि स्वर्ग को जीत लेते हैं, सभी देवता शक्तिहीन होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हम पर दया कीजिए। भगवान ने कहा ऐसा करो, समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन में से जो अमृत मिलेगा वो हम तुम्हें पिला देंगे, फिर तुम दैत्यों से शक्तिवान हो जाओगे और फिर तुम दैत्यों को जीत लोगे। और समुद्र मंथन करते समय दैत्यों को भी आमंत्रण भेजना, उनकी भी तुम्हें आवश्यकता लगेगी। अब समुद्र मंथन करने के लिए सुमेरु पर्वत लाया गया, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, किसकी, और वासुकी नाग की रस्सी बनाई तो पहले देवताओं ने नाग के मुख की ओर से रस्सी को और राक्षसों को पूंछ पकड़ा दी। तो राक्षस की तो मोटी बुद्धि होया करे, हैं ये कि नाग की पूंछ क्यों लेंगे, हम तो मुख पकड़ेंगे। देवता चाहते भी ऐसा ही थे कि राक्षसों के हाथ में नाग का मुख आए, और नाग की पूंछ जहरीली नहीं होती, नाग का मुख जहरीला होता है, और नागों का मुख राक्षसों के हाथ में दिया, और महाराज देवताओं ने पूंछ ओर से महाराज नाग की रस्सी बनाकर दही, वो जिस प्रकार दही मंथन नहीं करते हम रस्सी से, वैसे ही सुमेरु पर्वत से समुद्र मंथन किया जाने लगा नाग की रस्सी बनाकर। और जब नाग की रस्सी बनाई तो नाग को कष्ट होने लगा, नाग मुख से ज्वाला प्रकट करने लगा, और जब वो ज्वाला निकली तो सारे राक्षसों के ऊपर गिरी, तो सारे राक्षस काले हो गए, टेढ़ा हो गया, भयंकर जहरी जहर जहरी जहर जहरी जहर। अब आदिमती तो यूं चली गई इनकी, भक्त और भगवान की। अभिमानी लोगों को आप नहीं समझा सकते हो, ज्ञानी को समझा लो, अज्ञानी को भी समझा सकते हो आप, पर अभिमानी को नहीं समझा सकते, उनको तो समय समझा देता है। तो संत जन कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा कह रही है समुद्र मंथन के प्रारंभ में विष निकला महाराज। क्या निकला, जहर। कोई भी कार्य की शुरुआत करोगे तो पहले जहर पीना पड़ेगा, और जहर के बाद ही अमृत आता है। जहर निकला, विष निकला, सभी देवता महाराज इसी भाव में थे कि अमृत निकलेगा हम पी लेंगे, पर पहले निकला विष। शंकर जी भी देवता के रूप में वहां थे कि हम भी समुद्र मंथन में सहायता करें तो हमें भी अमृत मिल जाएगा, और सभी देवताओं ने मिलकर शंकर जी को जहर पिला दिया। शंकर जी जहर पी गए, और जिन लोगों ने अमृत पिया वो देवता रह गए, और जो जहर पी गया वो देवों का देव महादेव हो गया। सच्ची, जिनको महान बनना है ना उनको थोड़ा बहुत तो जहर पीना पड़ेगा। घर में खूब सारे महाराज कहते हैं ना, थोड़ा सहन करो, सहना सीख लोगे तो रहना सीख लोगे, और रहना सीख लिया तो फिर तो सब कुछ हो जाएगा महाराज। जहाँ कहा गया है घर में बड़ा भाई कुछ कह दे छोटा भाई सहन कर ले, छोटा भाई कहे बड़ा भाई सहन कर ले, सास कह दे बहू सह ले, कुछ ना कुछ महाराज पलट कर उत्तर ना दे। जो सह सकता है वो रह सकता है सुखी, और जो नहीं सह सकता है वो सुखी नहीं रह सकता है, सहना तो पड़ेगा। हर हर भगवान शंकर ने विष पिया। इस कथा को आज क्यों कहा जा रहा है, बोले हम भी हमारे जीवन में किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो पहले विष पीना पड़ता है, और जो हंसकर जहर पी लेता है वो महान हो जाता है, उसे बाद में अमृत भी मिलता है महाराज। पर जहर महान बनने के लिए ऐसा मत कर जो जाओ दुकान पे 2 रुपए की पुड़िया है, हाँ ना महाराज कथा करनी महाराज रे संकट हो जाए, ऐसा नहीं, वो जहर घर का। महान बनने के लिए जहर पीना पड़ता है। तो यहाँ समुद्र मंथन के समय भगवान शंकर जी को जहर पिलाया गया, और तब निज करतल पे उठा किया हलाहल पान, तब निज करतल पे उठा किया हलाहल पान, उसी काल शंकर बने नीलकंठ महाकाल। नीलकंठेश्वर महादेव की। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि जो कथा हो रही है ये कथा माँ शीतला मैया के सानिध्य में और नीलकंठेश्वर महादेव के सानिध्य में हो रही है महाराज, इनकी छत्र छाया में हो रही है। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की। धीरे बहुत बोलो थे, बोलो जोर से, नीलकंठेश्वर महादेव की।